हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। ये हमारा पार्ट 4 है एचटेट पीजीटी बायोलॉजी लेवल सी 2023 की पीवाईक्यू सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड ऑन। मल्टीपल एलील्स कहाँ पाए जाते हैं? डिफरेंट लोकाई ऑन सेम क्रोमोसोम, रैंडमली ऑन द क्रोमोसोम, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑन अ सिंगल क्रोमेटिड। तो मल्टीपल एलील्स का क्या मतलब होता है? जब एक ही जीन के एक से ज्यादा वर्जन्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलील्स का पाया जाना। और ये कहाँ पाए जाते हैं एलील्स? दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। लोकस का मतलब क्या होता है? पोजीशन। क्रोमोसोम की सेम पोजीशंस पर पाया जाता है, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। Our next question is, which of the following does not require the presence of a living cell membrane? इनमें से किसको लिविंग सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन, सेकंड इज ऑस्मोसिस, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट और फोर्थ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, उसको बोला जाता है डिफ्यूजन, राइट? और डिफ्यूजन दोनों में देखने को मिल सकता है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी, राइट? बट यहाँ पे पूछा क्या हुआ है हमसे? यहाँ पे हमसे पूछा है लिविंग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता। एक्चुअली जो लिविंग सिस्टम में डिफ्यूजन होता है वो ऑस्मोसिस के फॉर्म में देखने को मिलता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर through a semi-permeable membrane from an area of higher concentration to area of lower water concentration, है ना? और ऑस्मोसिस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सिस्टम्स में देखने को मिलता है। तो ये तो लिविंग में पाया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी लिविंग में मिलता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी मिलता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एनर्जी की प्रेजेंस में अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन जब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, राइट, विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन्स। और कैसा होता है ये? इन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली डिफ्यूजन। सिर्फ डिफ्यूजन को लिविंग सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट? सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द terms given in column 1 with their meaning given in column 2 and select correct answer using the codes given below। तो सबसे पहले है ए डेल्फस। ए डेल्फस में क्या होता है? स्टेमन्स आर जॉइंड टुगेदर, इसमें स्टेमन्स जुड़े हुए होते हैं और एंथर्स रिमेन सेपरेट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है? फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमन आर joined together, filaments are fused and anthers remain free। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसके साथ जा रहा है, तो ए डेल्फस को हम किससे मार्क कर देंगे? सेकेंड से। फिर है सिनजेनिशियस। ये ऐसी कंडीशन होती है जहां पे स्टेमन्स तो फ्यूज हो जाते हैं बट फिलामेंट्स रिमेन फ्री, राइट? स्टेमन्स फ्यूज्ड बट फिलामेंट्स रिमेन फ्री। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है? ये वाला, कि स्टेमन का जो एंथर वाला पार्ट है वो तो फ्यूज हो जाता है बट फिलामेंट कैसा रहता है? फ्री रहता है, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी का होगा फर्स्ट। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या? ए का टू, राइट, और बी का फर्स्ट, यस, ये ऑप्शन हमें दिख रहा है। आगे भी देख लेते हैं। गाइनोस्टीजियम क्या होता है? जब एंथर के लोब्स एंड स्टिग्मा आर फ्यूज्ड फॉर्मिंग अ सिंगल स्ट्रक्चर, एंथर एंड सिग्मा फ्यूज, तो ये इसके साथ जा रहा है सी का फोर्थ, ठीक है। एपिपेटलस डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर द स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। स्टेमन्स किससे अटैच्ड है? पेटल्स से अटैच्ड होते हैं फ्लावर के, राइट? तो स्टेमन्स अटैच्ड टू कोरोला, ये हो गया डी का फिफ्थ। एंड सिनएंड्रस कंडीशन क्या होती है? व्हेन बोथ द फिलामेंट्स एंड द एंथर्स ऑफ द स्टेमन आर फ्यूज टुगेदर, जब दोनों एंथर और फिलामेंट फ्यूज्ड होते हैं, राइट? तो ये होगा थर्ड, फिलामेंट्स एंड एंथर फ्यूज, सिनएंड्रस। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज,
In biotic interaction, एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, बायोटिक इंटरेक्शन में एमेंसेलिज्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सो एमेंसेलिज्म की कंडीशन जो होती है वो होती है माइनस और जीरो की कंडीशन, माइनस एंड जीरो की कंडीशन, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म तो अनअफेक्टेड रहता है, यानी जीरो से रिप्रेजेंटेड करते हैं हम इसको, न्यूट्रल रहता है, और जो दूसरा है उसको हार्म होता है, उसको हार्म होता है, उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। सो माइनस और जीरो की कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, जबकि प्लस जीरो किसका होता है? कमेंसलिज्म का, और प्लस माइनस किसके होते हैं? प्रिडेशन के होते हैं। सो अमेंसलिज्म का करेक्ट आंसर होगा माइनस और जीरो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not included in application of biotechnology? इनमें से क्या बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है? सो फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी बिल्कुल ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट माना जाता है, बायोटेक्नोलॉजी इज यूज फॉर दिस। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज व्हाट, इट इज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। ये हाइब्रिड ऑफ वीट बनाया जाता है, हाइब्रिड ऑफ वीट एंड राई, राई और वीट का हाइब्रिड बनाया जाता है। राई जिसको सिकेल बोलते हैं और वीट जिसको ट्रिटिकम बोलते हैं, उनको मिला के ट्रिटिकेल बनाया जाता है। सो इट इज प्लांट ब्रीडिंग मेथड, नॉट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। फिर हमारे पास डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, यस ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और जीन थेरेपी भी एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग और रिप्लेसिंग फॉल्टी जीन्स इन विच इज अ की एरिया ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज 99, एरिल क्या है? दो आंसर्स दिए हुए हैं स्टेट ने इसके, इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ है और किसकी आउटग्रोथ है? फ्यूनिकल की। सो एरिन कैन डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स विच आर लेयर्स दैट आर फाउंड that surround the developing ovule. In some plants like lychee, the aril is considered a third integument, right? इसी तरह फ्यूनिकल होती है, जो फ्यूनिकल इज द स्टॉक that attaches the ovule to the placenta. ऐसी स्टॉक जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करती है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और इन सम केसेस एरिल ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्यूनिकल आल्सो। सो एरिल दोनों से ओरिजिनेट हो सकता है, दोनों की आउटग्रोथ हो सकता है, इंटेगुमेंट की भी और फ्यूनिकल की भी। सो ऑप्शन नंबर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीकार्पिक प्लांट? इनमें से कौन सा पॉलीकार्पिक प्लांट है? तो बैम्बू एक मोनोकार्पिक प्लांट है, सनफ्लावर भी मोनोकार्पिक प्लांट है, पी भी मोनोकार्पिक प्लांट है, लेकिन जो पियर है दैट इज अ व्हाट? पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो अपने लाइफ स्पैन में एक से ज्यादा बार फ्लावर देते हैं या फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट बोलते हैं। जबकि बैम्बू, सनफ्लावर और जो पी है वो सिर्फ एक बार ही फ्रूट और फ्लावर बेयर करते हैं लाइफ स्पैन में, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? मोनोकार्पिक। तो हमें इस क्वेश्चन में पॉलीकार्पिक पूछा था, तो पॉलीकार्पिक किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल इज, मेटल कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह ऑटोमोबाइल में कौन से मेटल्स यूज किए जाते हैं? तो प्लैटिनम भी, पैलेडियम भी और रोडियम भी, तीनों मेटल हम यूज कर सकते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह यूज होते हैं ऑटोमोबाइल में। सो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, विल बी द करेक्ट आंसर्स, right? These metals are effective in reducing harmful emissions from the vehicle exhaust. They are often referred to as precious metals due to their high value and effectiveness. अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। म्यूकोसल एसोसिएटेड lymphoid tissues are located within the, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू को माल्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माल्ट। तो माल्ट कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, लाइनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। सो तीनों में पाया जाता है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, स्टेटमेंट दी हुई है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, फिर हमें आंसर बताना है। स्टेटमेंट है, इन ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स which possesses their own characteristic photopigment that respond to red, green and blue light. कोन्स में अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट प्रेजेंट होता है जो किसको रिस्पॉन्ड करता है? रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को। ये बात बिल्कुल सही है, राइट। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या दी हुई है? When these cones are stimulated equally, a sensation of white light is produced.
तो जब इन तीनों कोन्स को हम मिला देते हैं, जब इसको स्टिमुलेट किया जाता है इक्वली, तो एक क्या प्रोड्यूस होती है, व्हाइट लाइट की सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। तो दोनों एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट्स है, दोनों ही सही है। स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आर बोथ ट्रू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट if a protein molecule have a sequence of the following amino acids, what may be the sequence of nucleotide in genetic code of mRNA? तो हमें यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, अमीनो एसिड दिए हुए हैं और उनके कोडोन बताने हैं। सो फिनाइलएलेनिन का तो हम सबको पता होता है, क्या होता है, यू यू यू, राइट। मिथियोनिन का क्या होता है, AUG, दैट इज अ स्टार्ट कोडोन। और सीरीन का क्या होता है, UCU। हम इस टेबल को फॉलो करके भी इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल्स कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल में स्ट्रोक वॉल्यूम की क्या वैल्यू होती है एक हेल्दी इंडिविजुअल में? तो इसकी वैल्यू वैल्यू क्या होती है, 70 ml। वो पूछे स्ट्रोक्स वॉल्यूम क्या होता है, तो स्ट्रोक्स वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ सिंगल कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में हर वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक्स वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या है, 70 ml healthy individual में। So option number first will be the correct answer. Next question is, which one is not part of the spliceosome? इनमें से कौन सा स्प्लाइसियोसोम का पार्ट नहीं है? सो प्री एमआरएनए भी स्प्लाइसियोसोम का पार्ट है, 5 टाइप्स ऑफ एसएनआरएनए जो होते हैं वो भी है, नॉन एसआरएनपी स्प्लाइसिंग फैक्टर्स वो भी है, राइबोजाइम स्प्लाइसियोसोम का पार्ट नहीं होता। राइबोसोम एक खुद आरएनए है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ the spliceosome complex. Answer will be fourth, ribozyme. Moving to the next question. Heterocysts are the cells present in nitrogen fixing bacteria, photosynthetic autotrophic bacteria, chemosynthetic autotrophic bacteria या फिर heterotrophic bacteria। तो इस तरह की जो cells होती हैं, ये नॉस्टॉक का इमेज दी हुई है। इस तरह की जो राउंडेड सी शेप की सेल्स होती है, इनको हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। और इन सेल्स का क्या फंक्शन होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। सो ऑब्वियसली ये किन बैक्टीरिया में पाई जाएंगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में। सो एक पॉसिबल आंसर इसका ये हो सकता है। सेकंड, ऐसे तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ये साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो ये होती हैं, ये कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी होती हैं। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाती हैं, राइट। सो इसका ऑप्शन सेकंड भी पॉसिबल है। दोनों ऑप्शंस इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं और एस्टेट ने भी आंसर की में दोनों आंसर्स करेक्ट बताए हैं। सो बोथ ऑप्शन नंबर 1 and 2 कैन बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो यस, दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी के, जो हम 2023 के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा 2022 का बायोलॉजी सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक माई वीडियो इफ यू लाइक, and also subscribe to my channel. Thank you so much.